हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहते हैं, अपना जीवन बिल्कुल ही टेंशन फ्री बिताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने गोल यानी अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सदगुरु द्वारा लिखित बुक इनर इंजीनियरिंग। जन्म लेने के बाद से ही हम समाज से बहुत कुछ अच्छा बुरा सीखने लगते हैं, लेकिन बुरे विचार हमारे कष्टों का कारण बन जाते हैं। इस किताब में सदगुरु ने बताया है कि कैसे हमें इन गलत थॉट पैटर्न को हटाकर इनकी जगह सही थॉट्स स्थापित करने चाहिए। इसे ही इनर इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसे सीखकर हमारी जिंदगी से स्ट्रेस दूर होगा और हम सारे गोल्स को मुस्कुराते हुए हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस बुक के अंदर ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है ब्रिंग बॉडी माइंड एंड एनर्जी इन हार्मोनी। जब हमारा शरीर, मन और एनर्जी एक साथ काम करते हैं तभी हम निर्वाण प्राप्ति की सोच सकते हैं। इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल हमें जो भी चिंता, तनाव और मानसिक विकार हैं वे सब इसलिए हैं क्योंकि हम तीनों में एक सामंजस्य नहीं बिठाते हैं। सबसे पहले मन पर काबू करना सीखें। जब भी दुख, निराशा या असफलता का समय हो उस समय आप दुख में न डूब जाएं, बल्कि गलतियों से सीखकर खुद को और मजबूत बनाएं। जैसे एक पेड़ बरसात के मौसम में भी शोक नहीं करता है, बल्कि उस समय भी वो मन में संतुष्टि रखता है और धैर्य के साथ वक्त के गुजरने का इंतजार करता है। उसे पता होता है कि बसंत भी जरूर आएगा और उस पर नए फूल लगेंगे। दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जीवन में जब भी निराशा आए तो आप अपने अंदर खुशी का माहौल बनाए रखें। दोस्तों, अपने शरीर का भी हमेशा ख्याल रखें। अच्छा सात्विक भोजन लें, नियमित रूप से योग के आसन अथवा कोई भी एक्सरसाइज करें। कल लोग बहुत ही बेहद आराम पसंद हो गए हैं, इसलिए उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और तरह तरह की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गठिया, कैंसर एक्सेट्रा होने लगता है। एक किसान से सीखिए दोस्तों, वह सारी उम्र एक्सरसाइज करता रहता है, उसे कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं लगती है। शहरों के लोग कॉस्पोर्ट बनते जा रहे हैं। 2 कदम चलने के लिए उन्हें भी गाड़ी चाहिए होती है। अपनी इन आदतों में सुधार लाएं और जितना हो सके उतना पैदल चलें। अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उसे कर्म यानी एक्शन की सही दिशा दें। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है जबकि अच्छे कर्मों का अच्छा। कई बार हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है जिससे हमें गुस्सा आने लगता है और हम अपराध तक कर डालते हैं। इसलिए हम इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए किसी अच्छे कर्म की हेल्प ले सकते हैं। किसी गरीब बच्चे को भोजन करवा दें, उसे पुस्तक दें। साथ ही मेडिटेशन और प्राणायाम से भी हम नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। हमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी चाहिए। जब हम ऑफिस से थक जाते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे में पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जिस व्यक्ति के साथ आप हंस सकते हैं उसके साथ रहें, वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता रहेगा। साथ ही म्यूजिक सुने, स्नान, ध्यान करें, बगीचे में फूलों को देखें, पक्षियों के गीत सुने, एक्सेट्रा, और जो भी आपको अच्छा लगता हो वो करें। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है डोंट बिलीव इन थिंग्स यू हैव नॉट सीन। बहुत बार हम ज्ञानी बनकर ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जैसे हम समाज के कहने पर यह मानने लगते हैं कि दूसरे धर्म के लोग बहुत बुरे होते हैं, जबकि हम उस धर्म के लोगों से मिले तक नहीं होते हैं, उनके कल्चर को भी नहीं देखा होता है, लेकिन हम दूसरों की बात मानकर ऐसी नफरत पाल लेते हैं और आगे फैलने भी लगते हैं। इससे सारा समाज ही जहरीला हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान हमें ही होने लगता है। हमें लगता है कि हमारे आसपास केवल बुरे लोग ही रहते हैं। इस वजह से हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और हमारी चिंता, तनाव, अवसाद बढ़ जाते हैं। इससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें, बल्कि चीजों को खुद देखें, जांचें, परखें। आजकल के दौर में पैड मीडिया भी लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम करता है, जो पार्टी मीडिया को पैसे देकर या दूसरे तरीके से कंट्रोल करती है। मीडिया उसी के गुणगान गाने लगती है और विपक्ष को बुरा बताने लगती है। इससे बहुत से अनपढ़ लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और वे मीडिया के इशारों पर नाचने लगते हैं, लेकिन इसमें जरा भी समझदारी नहीं है। ऐसे ही किसी पर लगाए गए झूठे आरोप पर आंखें बंद कर यकीन न करें, बल्कि मामले की पूरी तफ्तीश यानी बिल्कुल जांच करके ही निर्णय लें। दोस्तों, इसी के चलते थर्ड पॉइंट है अटेन सेल्फ अवेयरनेस। हम मनुष्यों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, अर्थात यह पता नहीं होता है कि हमारे कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से ऑटोमेटिक। जैसे अगर आप किसी ट्रिप पर दोस्तों के साथ ना जा पाए तो आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में ये दुख का कारण होना चाहिए दोस्तों कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने बचपन से लोगों को यही करते देखा होगा। अगर उनकी मनचाही चीज ना मिले तो वे दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही आपका थॉट पैटर्न बन जाता है।
परंतु सेल्फ अवेयरनेस लाई जाए तो आप देखेंगे कि ट्रिप पर न जा पाना कोई दुख का कारण नहीं होता है। आपके जीवन में अनगिनत अच्छी चीजें होने बाकी होती हैं। आप कभी भी कोई और चीज कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले। सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए आपको साधना करनी चाहिए, जिसे ध्यान या मेडिटेशन भी कहा जाता है। हर दिन मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में फालतू के विचार आना बंद हो जाएंगे। फिर जो विचार रहेंगे उन्हें आप साफ साफ देख पाएंगे कि वे सच में रियल हैं या फिर ऑटोमेटिक हैं। ऐसा करने से आपको बहुत सी चीजों के कारण न दुख होना पाना और गुस्सा भी बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि आपके अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। अभी हम बात बात पर दूसरों पर गुस्सा करने लगते हैं। जब सेल्फ अवेयरनेस आती है तो हमें पता चलता है कि गुस्सा होने का कोई भी कारण नहीं था। इसलिए मेडिटेशन कीजिए और सेल्फ अवेयर हो जाइए। आप संसार के सबसे संतुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। तो इसी के चलते फोर्थ पॉइंट है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, खुश रहना हमारी नीयत पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनके पास जॉब, बड़ी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा होगा तभी वे खुश रह पाएंगे। अच्छी जॉब और कैरियर का पीछा करते करते उनकी आधी जिंदगी स्ट्रेस में ही बीत जाती है। इसके अलावा पैसा खुशी गारंटी है या नहीं है, इसका क्या कहना है दोस्तों? कहने को तो मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके भाई की कंपनियां दिवालिया घोषित हो गई थी। अगर किसी का भाई बुरे दौर से गुजर रहा हो तो वह व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है? इस तरह से पैसा आपको खुशी लाकर नहीं देगा, वह तो आपके एटीट्यूड से ही मिलती है। जैसे एक किसान ज्यादा पैसा न होते हुए भी खुश रह सकता है, वह गीत गाता हुआ अपने खेत जोत सकता है। इसी प्रकार युवा लोगों को प्रतिदिन खुश रहना चाहिए और खुश रहने के साथ साथ अपने लक्ष्यों के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। अच्छी जॉब और बड़ी गाड़ी आदि के सपने जरूर पूरा करना चाहिए, लेकिन हर दिन जिंदगी को जीना ना भूलें। छोटे छोटे पलों में भी खुशियों को ढूंढना चाहिए। इसी के चलते फिफ्थ पॉइंट है, डोंट बी टू रीजनल ऑल द टाइम्स। दोस्तों, बहुत बार ज्यादा दिमाग लगाने से हम जिंदगी का पूरा आनंद नहीं उठा सकते हैं। जैसे होली पर कोई यह भी कह सकता है कि रंगों से त्वचा खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसे तर्कों से हर्षो उल्लास का कोई भी महोत्सव नहीं मनाया जा सकेगा। ऐसे ही ज्यादा साइंस लगाने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साइंस हमेशा लॉजिक और एविडेंस पर चलता है, लेकिन ईश्वर साधना हमेशा श्रद्धा विश्वास पर चलती है। बहुत बार बॉलीवुड गानों का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी उदासी के पलों में वे हमारे दिलों में खुशी भर देते हैं। हम उन गानों को गुनगुनाने लगते हैं और उनके साथ झूमने भी लगते हैं। इसलिए हर चीज में हमेशा लॉजिक और तर्क नहीं देखना चाहिए। बस ऐसे कामों में हमें मन लगाना चाहिए जिससे हमें खुशी मिल सके दोस्तों, और अपने लक्ष्यों को पा सके। दोस्तों, इसी के चलते 6 पॉइंट है, द स्पिरिचुअल पथ इज लाइक अ गेम। दोस्तों, जब हम ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं तो तरह तरह की मिथ हमें घेर लेती हैं। कुछ कहते हैं ध्यान लगाने से ईश्वर मिलेंगे, कुछ कहते हैं पूजा पाठ करके मिलेंगे, कुछ बोलते हैं गुरु की शरण में जाने से ऐसा होगा। इसका नतीजा यह होता है कि लोग ईश्वर की खोज करना छोड़ देते हैं। वे कुछ समय तक इन तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन नतीजा न मिलने पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी एक गेम की तरह होती है। गेम में आपको तरह तरह की बाधाओं को पार करना होता है। बहुत बार हार भी मिलती है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ होता है। बहुत बार आपकी हार होगी, लेकिन ऐसे में आपको फिर से कोशिश करना ना छोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक कबड्डी प्लेयर है दोस्तों, और वह 10 बार हार चुका हुआ, लेकिन फिर भी वह उस आदमी से कहीं बेहतर होगा जिसने कभी कबड्डी खेली ही नहीं है। उस प्लेयर की सेहत और तजुर्बा भी ज्यादा ही होगा। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे रहें। कोई असर ना भी दिखे तो भी आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा और एक दिन आपकी साधना सफल जरूर हो जाएगी। इसी के चलते 7th पॉइंट है, डोंट एज्यूम एनीथिंग। हमारे अज्ञान का कारण हमारी गलत धारणाएं होती हैं। यह सब हमने समाज से सीख रखा है। बहुत बार हमें लगता है कि दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं होते हैं और हम उनसे बिना कारण नफरत करने लगते हैं। इसी तरह से हमें लगता है कि छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन पहनावे से व्यक्ति के चरित्र का कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है ऐसी महिलाएं समाज में ज्यादा योगदान दे रही हैं और पर्दे में रहने वाली महिलाएं झगड़ालू या स्वार्थी वे हो सकती हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर अपनी क्षमता न रखें दोस्तों। हर आदमी को खुद जांचें परखें। बहुत बार किसी आदमी के खिलाफ भी बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आदमी इतना बुरा नहीं था जितना मैंने समझ रखा था। इसी तरह ईश्वर के बारे में भी है। कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है और कुछ कहते हैं कि होता है। ऐसे में आपको खुद अनुभव करना होगा। क्या ईश्वर को मानकर आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है? तो जरूर उसे माने। जैसे आपकी माँ मीलों दूर हो, लेकिन उनके ध्यान मात्र से आपके हृदय में प्रेम भर जाता है। ऐसा
हमेशा ही ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के साथ होता है। इससे उन्हें स्ट्रेस, तनाव आदि से भी मुक्त हो जाता है। डोंट थिंक योरसेल्फ एज सुपीरियर। दोस्तों 8वां पॉइंट है डोंट थिंक योरसेल्फ एज सुपीरियर। दोस्तों कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सही हैं और उनके विचार सबसे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर मनुष्य अपने परिवेश के हिसाब से चीज़ों को समझता है। जैसे कोई आस्तित्व यानी जो आस्तिक होता है उसे यह नहीं समझना चाहिए कि इसकी ईश्वर के प्रति विचारधारा सही है या फिर गलत है, बल्कि यह देखना चाहिए कि नास्तिक क्या कहना चाह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा आस्तिक लोग धर्म के नाम पर दंगे भी करते हैं, जबकि बहुत से नास्तिक लोग चैरिटी करते हैं। ऐसे में कौन अच्छा हुआ और कौन बुरा हुआ। दोस्तों 9वां पॉइंट है ऑलवेज डू द राइट कर्म। हमेशा अच्छे कर्म करें। लोगों की भगवान से शिकायत होती है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किए हैं आपका, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, ऐसे आदि आदि शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन वे यही नहीं समझते हैं कि हर दिन वे कुछ ना कुछ बुरा जरूर कर रहे होते हैं। कभी ऑफिस से पेन या कागज चुरा लेते हैं, कभी लेट आएंगे और झूठ बोलकर कोई बहाना बना देंगे, कभी दूसरों की तरक्की से जलेंगे, कभी इधर उधर करके लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, कभी दूसरे धर्म को गाली देंगे। दोस्तों तो इस तरह के बुरे कर्मों से लगकर आप भावना से कैसे पूछ सकते हैं? अपने अंदर की भावना से पूछिए। दोस्तों भगवान से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने क्या पाप किए हैं। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटे छोटे बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भी भर जाता है और ऐसे में भगवान से दंड ही मिलेंगे, न कि उनका आशीर्वाद। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठते ही समय ही प्रण करें कि आज ही कि दिन के अच्छे कर्म करेंगे, तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों 10th नंबर पॉइंट है गेट रिड ऑफ बट। दोस्तों अपनी बोलचाल से लेकिन नाम का बहाना हटा दे। अक्सर हम कहते हैं कि मैं भी एग्जाम में पास हो गया होता, लेकिन या फिर मैं भी कहते हैं कि उसी तरह कंपनी शुरू करता, लेकिन तो ये लेकिन ही आपके आगे बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। इसके बदले आप कर्म करने की आदत डालें। जितना हो सके आप बेहतर करें। दोस्तों उतना करते जाएं। याद रखें कि जितना कोई भी बड़ा काम समय लेता है, एक दिन कुछ भी और उससे भी बड़ा मिलता है। अगर आप आज पेड़ लगाते हैं तो अगले हफ्ते ही उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने बिजनेस को बढ़ाते समय ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये कल ही बढ़ जाएगा और हम इससे करोड़ों रुपए कमा पाएंगे कल ही। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आपको कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आगे की तरफ ही बढ़े। साथ ही मन में हौसला और आगे बढ़ने की भावना रखें। खुद पर शक और संदेह न करें। इस एटीट्यूड से जीवन के किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इनर इंजीनियरिंग सदगुरु के थॉट से आपने क्या सीखा है, और आप सदगुरु की वीडियो देखते हैं, उन्होंने आपको क्या सिखाया है और आपने उनसे क्या सीखा है। तो दोस्तों कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और चैनल में रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक समरी डाल दी गई हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों तो चलते हैं अपने दूसरे काम के लिए।